दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं बताइए। वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वो खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाके तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा?
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह खजाना कहां पर है। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोतेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं भंते, एक बार फिर परिश्रम करो
और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वो मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए अब वह कौन सा काम है जो मुझे करना है। इस पर महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं, जो भी बीज तुमने अपने खेतों में डाले हैं अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया। जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही
लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है, और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वो यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था? और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं, और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है, और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा,
उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को व दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुक एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक भी रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है 11 दिन सकारात्मकता की ओर। ये ऑडियो बुक एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी और अभी कुक एफएम पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको इसके मंथली सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है सीधा 70% का ह्यूज डिस्काउंट। यानी आपको इसके फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 29 रुपीज का अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड SALE70। लेकिन यह ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। ऐप को डाउनलोड